लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं। मैकिन्जी इंडिया की एक स्टडी ये बताती है कि 2030 तक भारत को 9 करोड़ नई नौकरियां चाहिए होंगी। इतने युवा हमारे देश में स्कूलों से निकल रहे हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि ये नौकरियां कहाँ से आएंगी? क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो जैसे ही मशीनीकरण हो रहा है, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो पहले इंसान करते थे, आज मशीनें कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकल के आते हैं, जो युवा निकल के आते हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही सपना होता है, और वो सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी सी नौकरी मिलेगी। जब IIT IIM में रिक्रूटमेंट का समय आता है तो हेडलाइन इस बात की बनती है कि सबसे बड़ा सैलरी पैकेज किसको मिला। हेडलाइन इस बात की नहीं बनती है कि IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने कितनी कंपनियां खड़ी की, कितने लोगों को नौकरियां दी। हम जब से छोटे हैं तब से पढ़ते आए हैं कि भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तब कहा जाता था कि 2020 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा। अब 2020 भी निकल गया, 2021 भी निकल गया, लेकिन आज भी अगर हम किताबें उठाकर देखेंगे तो दिखेगा, वही लिखा होगा कि भारत एक विकासशील देश है। ऐसा नहीं है कि इस देश में टैलेंट नहीं है। अगर आप देखिए, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के, सबसे बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय मूल के लोग हैं। ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, अडोबी के CEO हैं शांतनु नारायण, IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, पेप्सिको इंटरनेशनल की CEO हैं इंदिरा नुई, दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम कंपनी शनेल की अभी नई CEO बनी है लीना नायर। तो अगर भारत के स्कूलों से पढ़े, भारत के कॉलेजेस से पढ़े लोग दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर सकते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि ऐसी कंपनियां भारत में क्यों नहीं बनती। जब पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बने तो तब सोशल मीडिया पे एक मीम चल रहा था। उस मीम में ये सारे CEOs की फोटोज दी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। आज हमारे युवा पढ़ लिख के, चाहे IIT से हो, चाहे IIM से हो, जितने भी अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के अमेरिका की, यूरोप की, कनाडा की कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, उन देशों को विकसित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये एक मानसिकता देते हैं कि सिर्फ आपको यहाँ से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला बनना है, अच्छी नौकरी करने वाला बनना है। लेकिन दिल्ली सरकार की पहल बिजनेस ब्लास्टर्स, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जो दिल्ली में कई सालों से चल रहा है, उसके तहत ये जो पहल की गई है, वो इस मानसिकता को बदलने की बात कर रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हर बच्चों को इसके तहत 2000 रुपए का सीड मनी दिया गया। 11वीं 12वीं के 3 लाख बच्चों को ये सीड मनी दिया गया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए इस पूरे सदन को कि इस समय पूरी दिल्ली में 3 लाख बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और 51,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बनाए। दिल्ली सरकार ने इस पे अपना 60 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया सीड कैपिटल के तौर पे, और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम है जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से इस प्रोग्राम के तहत कुछ बच्चे टीवी पर भी आ रहे थे, और जब आप उन बच्चों को टीवी पर देखिए, संडे को शाम को 7 बजे जब वो प्रोग्राम होता था, तो अक्सर हमारे दोस्त, जानकार, रिश्तेदार उसके बाद कॉल करके एक ही सवाल बार बार पूछते थे, क्या ये सच में सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं? तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, उनमें जो योग्यता है कि वो सोचते हैं कि वो खुद सिर्फ IIT JEE की तैयारी नहीं करेंगे। आज एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर की लड़की कहती है कि हम अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और हमने एक लिस्ट बना ली है IIT के इंजीनियरों की, जिनको हम अपनी कंपनी में नौकरी देंगे। तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली सरकार का कि ऐसा कार्यक्रम बिजनेस ब्लास्टर्स का वो लेके आए। मुझे ये भरोसा है कि ये 3 लाख बच्चे जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमारी इकोनॉमी में जाएंगे,
तो मुझे लगता है कि हम अभी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। भारत को देश का, दुनिया का नंबर 1 देश होने से कोई नहीं रोक सकता जब ये 3 लाख बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी देश की इकोनॉमी में आते हैं। धन्यवाद।